ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जन्म जय से देवी यज्ञ करने के लिए व्यास जी की प्रेरणा। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की विधि बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। मुनियों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजस और राक्षसों के लिए तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा जा गया है। राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि के यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वे ना तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और ना परलोक में ही उससे कुछ फल मिल सकता है। राजेंद्र, तुम्हारे सामने की बात है। पांडवों ने सर्वोत्तम राज्य सुयज्ञ किया था। समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ के जादेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे, पंचाली की विपत्ति झेलनी पड़ी, जुगों में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहाँ रहा? कर्मशील विद्वानों ने प्रायः कर्म को ही प्रधान बतलाया है। वे कहते हैं, कर्ता के मंत्र में और द्रव्य के वेद के विपरीत फल होता है। प्राचीन समय की बात है, जब राजा दशरथ को एक भी संतान नहीं थी, तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। इससे उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः युक्ति पूर्व क्रिया करने पर यज्ञ सर्वदा सिद्धि प्रदान कर सकता है। महाराजा यज्ञ की बड़ी ही दुर्लभ बतलाया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजन, जो तपस्या में तत्पर रहने वाले मुनि प्रतिदिन सात्विक भोजन करते हैं, जंगली पका हुआ फल ग्रहण करते हैं, पशु बलि तो करते ही नहीं, श्रद्धा अधिक रखते हैं, ऐसे ही मुनियों द्वारा किए गए यज्ञों को परम सात्विक कहा गया है। जिनके प्रचुर द्रव्य खर्च किए जाएं, वे यज्ञ संस्कृत होने पर भी क्षत्रियों के लिए तथा वैश्यों के लिए तथा अभिमान पूर्वक संपन्न होने वाले यज्ञ शूद्रों के लिए बताए गए हैं। महात्माओं ने कहा कि अभिमान बढ़ाने वाले कोपपूर्ण तामस यज्ञ दानवों के होते हैं, जो मुमुक्षु पुरुष हैं तथा जगत के जिनका विराग हो गया है। उन महात्माओं के लिए मानसिक यज्ञ का विद्वान है। एक मानस यज्ञ के सिवा किसी भी यज्ञ में सांगोपांग सभी साधन मिल नहीं सकते। सबसे पहले मन की शुद्धि आवश्यक है। मन सर्वदा गुण रहित हो जाए। जिसका मन इंद्रियों के विषयों को परित्याग करके शांत हो जाता है, वही पुरुष इस यज्ञ के करने का अधिकारी है। मानसिक विशाल वेदी की कल्पना कर मन से ही विधिवत अग्नि स्थापित कर ली। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जतन पूर्वक मानसिक पूजा भी कर लेनी चाहिए। भगवती जगदम्बा के निर्गुण शक्ति के रूप में पधार कर फल प्रदान करती है। वे ही विद्या ब्रह्म विद्या है, उन्हीं पर सारा जगत टिका है। मानसिक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदम्बा के उद्देश्य से उन्हीं के द्रव्य को प्राण रूपी अग्नि में हवन कर दे। तदंतर शांत चित्त से समाधि लगाकर परब्रह्म स्वरूपा भगवती परमेश्वरी का ध्यान करो। जिस समय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में परब्रह्म विराजमान है तथा परब्रह्मा ही सारे प्राणी हैं, जो देखने लगता है, तब उसके परम मंगलमयी भगवती जगदम्बिका की झांकी होने लगती है। राजन, उस समय उस पुरुष के संसारिक सभी कार्य जल बूझ जाते हैं। राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। परंतु विजय की विलासा रखने वाला राजा इस यज्ञ को संपन्न नहीं कर सकता। राजन, अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प यज्ञ किया था वे तामस है, क्योंकि नीच तक्षक के बैर को स्मरण रखते हुए प्रतिहिंसा की भावना से वे यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में करोड़ों सर्पों को तुमने आग में भून डाला। महाराज, अब तुम विधि पूर्वक विस्तार के साथ देवी यज्ञ करो, जिसका अनुष्ठान सृष्टि के पूर्व काल में भगवान विष्णु ने किया था। सर्वप्रथम वेद के उत्तम ज्ञाता एवं विधि के पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिए, जिन्हें देवी के बीज मंत्र का विधान मालूम हो तथा जो मंत्र के उच्चारण की शैली को भली भांति जानते हो। ब्राह्मण याज्ञिक बनाए जाएंगे, तुम ही जजमान रहोगे। महाराज, इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ करके उसे मिले हुए पुण्य का फल अर्पित कर अपने पिता का उद्धार करो।
हे अनंग, तुम्हारे पिता वैसे ही ब्राह्मण के शाप जनित दोष से दूषित हो चुके हैं। साथ ही सांप के काटने से राजा को शरीरांत हुआ है, उसे भी दुर्मरण सिद्ध होता है। मृत्यु के समय भूमि पर कुशा बिछाकर उसे पर्व नहीं सुनाए गए थे, बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पिता मरते समय स्नान दान आदि कुछ भी ना कर सके। वे राजमहल के ऊपर कोठे पर थे, वहीं श्वास की गति बंद हो गई, वहीं सांप के काटने से उनके प्राण निकल गए। अतः राजेंद्र, तुम अपने पिता के उदार के सत्य कार्य में संलग्न हो जाओ।